हेलो क्लास 10th, कैसे हो आप सभी। जैसे कि हम लोग चैप्टर 8 कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग जंप कर चुके हैं। और कैसे हो आप सभी। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहना। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं सेशन अपना। ठीक है, जो क्वेश्चन में डाउट हो भाई, जिसने पहले ये वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन देख लेना, इंट्रोडक्शन नहीं देखी हो तो ये वीडियो देख लेना। इंट्रोडक्शन देखने के बाद इसमें देखोगे ना तो बहुत इजी लगने लगेगा सारे चैप्टर्स। ठीक है, देखो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल ले लो एबीसी, मैंने दो पार्ट है, दोनों पार्ट एक साथ लिख रखे हैं। एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, सबको पता है हाइपोटेन्यूज, एच फिक्स हो गई। ठीक है, tan a इज इक्वल टू √3/2। tan a 1/√3, 1/√3 रखा है, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, अब जिसको नहीं पता ये वो देख ले एक बार। ठीक, ये ट्रिक मैंने बताई थी, पीबीपी एचएचबी। ये होता है साइन, ये कॉस, ये टेन। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ट्रिक भी बताई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ट्रिक बताई थी, इंट्रोडक्शन देखना, बार बार की ट्रिक बताएंगे, बहुत इजी तरीके से तुम्हें सारा समझ आ जाएगा। ठीक, ये ट्रिक हो गई। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें साइन ऑफ ए चाहिए। पहले हम साइन ए निकाल लेंगे, कॉस सी निकाल लेंगे, कॉस ए साइन सी, सारे की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही रखना है, ऐसे ही इसमें करना है, ऐसे ही इसमें करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो साइन ऑफ ए, साइन ए, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो साइन ए अपना क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, और ये होगा बेस। ठीक, तो देखो परपेंडिकुलर tan a, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस √3। ठीक, जब परपेंडिकुलर और बेस तुम्हें मिल गया तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगा देंगे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकलेगी, बेस दे रखा है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया 3 + 1, √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, ये 4, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 4, तो h इज इक्वल टू √4 दैट इज 2। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज आ गया 2, हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। अब साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, बेस नीचे, जहां एंगल है वहीं खड़े हो जाओ, तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर हो गया 1, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज 2 निकालिए हमने। ठीक है, साइन ऑफ ए आ गया। ठीक, ऐसी सारे वैल्यू निकाल के फिर यहां पर पुट कर देंगे। कॉस ऑफ सी, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस एंगल सी के लिए, हाँ ध्यान देना, एंगल सी के लिए बेस ये होगा, क्योंकि एंगल ये यहां खड़े हो तो बेस से 1, और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज जल्दी बताओ 2, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ गया। इसके लिए भी यहां वैल्यू पुट करो। ठीक है, अभी चलो कॉस ए भी निकालते हैं। कॉस ऑफ ए, कॉस फिर से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बट इस बार बेस क्या होगा, एंगल ए के लिए बेस √3, तो √3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है, ऐसी साइन सी निकाल लेंगे, साइन ऑफ एंगल सी, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर √3 और हाइपोटेन्यूज 2। ठीक है, चलो मैंने निकाल लिया, अब यहां बस वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। साइन ऑफ ए 1/2, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, कॉस ऑफ सी, ये भी 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए की वैल्यू √3/2 इंटू कॉस सी, सॉरी साइन सी, ये भी √3/2। ठीक, तो ये तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 1/4 होता है, √3 3 और 2 × 2 4, एलसीएम लोगे 4 तो ऊपर 1 + 3 एज इट इज, तो 4/4 ये कैंसिल होके 1, तो इसका आंसर 1। ठीक है, ये पार्ट हो गया यही खत्म। देख लो, जिसको ना समझ आ रहा हो तो बताना। ठीक है, वैसे तो कुछ नहीं है, बहुत ईजी है, एंगल के फॉर्म में ही अपना पहले क्वेश्चन से भी बताया। ठीक, अब हम इसको इरेज कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर एंगल्स निकालने हैं। पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1 ओवर हो गया है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 करेंगे। कॉस ए चाहिए जो कि हमने निकाल रखा है, कॉस सी चाहिए वो भी निकाल रखा है, साइन ए चाहिए। ठीक है, वैल्यू मिल चुकी है, साइन सी चाहिए, इसकी वैल्यू बस उठा के रखना और कुछ नहीं। देखो कॉस ऑफ ए, कॉस ए है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी दैट इज 1/2 माइनस साइन ए, साइन ऑफ ए की वैल्यू 1/2
साइन सी √3/2, बस इसको सॉल्व कर दो। √3 × 1 √3, 2 × 2 4, माइनस इसको करोगे √3 और 2 × 2 4, ये पूरा प्लस माइनस कैंसिल, तो इसका आंसर 0। ठीक है, इजी। ठीक, दोनों पार्ट इसमें खत्म। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जंप करते हैं। ठीक है, हाँ तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, तो एक ट्राइंगल बना लो PQR राइट एंगल एट Q। ठीक है, राइट एंगल बना लिया। इसने देखा PR प्लस QR, PR और QR ये दोनों का सम 25 और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, PQ 5, ये हाइपोटेन्यूस होती है 90 के सामने, सबको पता है। ठीक है, डिटरमाइन दी sin P cos P एंड tan P, sin P cos P और tan P तुम्हें फाइंड करना है। ठीक, कैसे करोगे, देखो PR प्लस QR ये दोनों का सम तुम्हें दे रखा है 25, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम इस पे लगाओगे, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर PR का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सबको पता होगी। ठीक, PR, अब देखो ना ही तुम्हें PR दे रखा है और ना ही RQ दे रखा है। ठीक, अब वो तुम्हें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अब तुम चाहो तो यहां से PR निकाल लो इन टर्म्स ऑफ QR। ठीक है, PR की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो तो हो जाएगा बात। ठीक है, या फिर QR की भी निकाल सकते हो, मर्जी तुम्हारी। PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। ठीक है, PR की जगह रख देंगे हम 25 माइनस QR का होल स्क्वायर, और PQ की वैल्यू 5 है, सबको पता है PQ वैल्यू 5, प्लस RQ, R और Q, RQ नहीं पता है तो देखो RQ लिखो या QR लिखो, बात एक ही है। ठीक है, RQ या QR, लाइन तो यही है, बात तो परपेंडिकुलर की कर रहा है। ठीक है, तो A माइनस बी का होल स्क्वायर यहां लगेगा और यहां तो सेम एज इट इज चलेगा, तो देखो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर ठीक प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, A इंटू बी, 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR का होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ आ रही, QR का स्क्वायर इक्वल टू में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 बचा। ठीक, ये सॉल्व करके यहां से QR आ जाएगा। अब इसको वहां फेंक देते हैं, तो माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25 माइनस 625, तो माइनस 50 QR इज इक्वल टू माइनस का 600, क्योंकि प्लस माइनस माइनस साइन बड़े नंबर का रहता है, सबको पता है। माइनस से माइनस उड़ा दो, QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, 0 से 0, 12 5 10 60, QR आ गया तुम्हारे पास 12। ठीक है, यहां रख दो तो PR आ जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR की वैल्यू अभी फाइंड की हमने 12, तो PR निकल के आ गया 13 सेंटीमीटर। ठीक, अब सारी वैल्यू आ गई, अब इजीली निकाल दोगे साइन P cos P। ठीक है, तो अब चलते हैं साइन ऑफ P की तरफ। पहले PR लिख लेते हैं, कितना आया 13 सेंटीमीटर, और QR कितना आया 12 सेंटीमीटर। ठीक, तीनों साइड पता चल गई है, अब तो बहुत इजी हो जाएगा ये निकालना। साइन P तुम्हें पता है, PVP HHB ट्रिक याद है कि नहीं, भूल गए, देखो ट्रिक PVP HHB। ठीक है, ये साइन cos tan। ठीक है, ट्रिक बताई थी इंट्रोडक्शन में, ट्रिक देख लेना नहीं समझ आया तो। ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, P अपॉन H। परपेंडिकुलर एंगल P के लिए परपेंडिकुलर 12, हाइपोटेन्यूज 13, तो 12/13 इसका आंसर। cos P हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, बेस अपॉन cos P, बेस क्या है 5, हाइपोटेन्यूज है 13, tan P, tan ऑफ P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है 12, बेस है 5। ठीक है, तीनों का आंसर आ गया, sin P cos P tan P, तीनों का आंसर सामने। क्वेश्चन नंबर 10 डायरेक्ट इसने ये साइड्स ना देके, ठीक है, इस तरीके से दिया है, तो कुछ नहीं, एक की वैल्यू निकाल लो, चाहो तो QR की निकाल लो यहां से, तो PR के टर्म्स में PR को PR रखोगे और यहाँ PR के टर्म्स में आएगा तो PR आ जाएगा, PR आ जाएगा तो यहाँ से QR आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे कर लो, मर्जी तुम्हारी, कैसे तुम्हें करना है, जैसे तुम्हें समझ आ रहा है तुम वैसे करना। ठीक है, समझ आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है। ठीक है, ठोकते रहो,
और बताते रहो कि ट्रिग्नोमेट्री का धमाका शुरू हो चुका है। ठीक है, बस तुम्हें दृढ़ संकल्प लेके इसको इतने हाई तक पहुंचाना है कि सारे क्वेश्चन तुम्हें यहीं बोर्ड के क्वेश्चन यहीं मिल जाएंगे। ठीक है।